नमस्ते, मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता आज आपको नल राजा और दमयंती की कथा सुनाऊंगी। उनका विवाह हुआ। पतिव्रता दमयंती के जुड़वा बच्चे, एक बेटा और एक बेटी का जन्म हुआ। नल राजा में एक व्यसन था, वह था जुआ खेलने का। जुए में वह अपना राजपाट हार गया और वनवास को रवाना हो गया। बच्चों को उनके ननिहाल में भेजकर दमयंती भी नल के साथ वन चली गई। जब बुरे दिन आते हैं तो सब कुछ बुरा होता है, मित्र शत्रु हो जाते हैं। वे वहाँ भूख प्यास से जब तड़फ रहे थे तो एक मछली उन्हें नदी में मिली, जिसे भूनकर वे खाने ही लगे कि वह मछली उड़कर फिर नदी में चली गई और वे भूखे रह गए। ये होता है शनि के प्रकोप का नतीजा। उन पे साढ़ सती आई थी। एक दिन दमयंती सो रही थी तो नल ने आकाश में उड़ते हुए सोने के पंख वाले पंछी देखे। नल ने सोचा कि इन्हें पकड़कर बेचकर कुछ पैसा कमाकर हम रोटी खाएंगे। उसने अपना कपड़ा उतार कर पंछियों पर फेंका, परंतु पंछी उस कपड़े को लेकर उड़ गए। दिन बुरे आते हैं तो बने काम भी बिगड़ जाते हैं। क्या कभी सोने के पंखों वाला कोई पंछी होता है? नहीं। जब सीता का हरण होना था तो उसे सोने का मृग दृष्टिगत हुआ। क्या कभी सोने का मृग होता है? नहीं। बुरे समय में हम भ्रमित हो जाते हैं। नल ने सोचा कि वह यहाँ से चला जाए। दमयंती जो गहन निद्रा में थी, जब जागेगी तो अपने पिता के घर चली जाएगी और सुखपूर्वक रहेगी। नल नहीं चाहता था कि दमयंती उसके साथ वन में दुख भोगे। नल ने अपनी तलवार से दमयंती की साड़ी का एक टुकड़ा काटा और उसे पहनकर चला गया। जब दमयंती की निद्रा खुली तो नल को पाकर बहुत दुखी हुई और आर्तनाद करने लगी। वहाँ एक अजगर आया जो दमयंती को निगलने लगा। दमयंती की चीख पुकार सुनकर वहाँ के शिकारी ने अजगर को मारकर दमयंती को बचा लिया, परंतु दुष्ट शिकारी दमयंती के रूप सौंदर्य को देखकर कामातुर हो गया और व्यभिचार करने लगा। दमयंती ने उसे श्राप दिया और दमयंती के श्राप से वह तुरंत मर गया। भटकते हुए दमयंती राजा सुबा